हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इसका फजल। नेक्स्ट है, कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन में दिए गए हैं अब्दुल गफ्फार खां, अशफाक उल्लाह खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या हसरत मोहानी। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? याद रखिएगा, उपाधि का नाम क्या है? दीन बंधु। तो दीन बंधु की उपाधि जो दी गई थी उनका नाम था CF एंड्रूज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, CF एंड्रूज को महात्मा गांधी के द्वारा दीन बंधु की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो सन 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सन 1921 ईस्वी। किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1900 ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा 1930 में किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन बी। यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा और कब शुरू की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा और सन 1930 ईस्वी में शुरू हुई थी, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मुंडक या मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है, जिसका शब्द क्या है? सत्यमेव जयते। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1906 ईस्वी। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? ऑप्शन में दिए गए हैं अकबर, गुलबदन बेगम, बाबर या हुमायूं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेक दयानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या आत्माराम पांडुरंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन जो ट्रस्ट है उसके संस्थापक थे। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जो है वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो हार हुई थी इब्राहिम लोदी की। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? ऑप्शन में दिए गए रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के गुरु थे। किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? ऑप्शन में 1905, 1945, 1930, 1915। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के आदेश को दिया था। बिहार के किसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया? यानी बिहार के कौन सा ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा महाविहार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसे 2016 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था? वो अभी झील है लेकिन वो मौर्य के शासनकाल में एक कृत्रिम जलाशय था। ऑप्शन में है लोनार, पुष्कर, लोकटक या सुदर्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदर्शन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सुदर्शन जो है वो एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था? इसका करेक्ट आंसर 1526 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन ए। अंतिम मौर्य शासक कौन था?
अंतिम मौर्य शासक? ऑप्शन में दिए गए हैं बृहद्रथ, दशरथ, बिंदुसार या देववर्मन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बृहद्रथ जो थे वो अंतिम मौर्य शासक थे। गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? बिंबिसार, अशोक, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। विष्णुगुप्त जो है वो गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट थे। निम्नलिखित में से आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी प्रकाशम। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन में नादिर शाह, शेर शाह सूरी, कृष्णदेवराय या हेमू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच जो है वो चौसा का युद्ध को लड़ा गया था। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 57। बी करेक्ट होगा। विक्रम संवत का आरंभ ईसा पूर्व 57 में आरंभ हुआ था। गदर या गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में 1921, 1915, 1918, 1913। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913। ऑप्शन डी। गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वारेन हेस्टिंग्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था तो उस टाइम गवर्नर जनरल का जो नाम था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि अस्वीकार की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपाधि, कौन सी उपाधि दी गई थी जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था? तो वो क्या हो जाएगा? नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि को वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अस्वीकार कर दिए थे। किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर या उज्जैन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ग्वालियर। तो इसमें आपके हिस्ट्री के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।